पूज्य गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। कर्मकांड क्यों और कैसे। इस पुस्तक में गुरुजी ने शिष्यों के बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं। कर्मकांडों को करने के पीछे क्या रहस्य है, इनके भी उदाहरण दिए हैं गुरुजी ने। एक शिष्य ने जब गुरुदेव से पूछा कि गुरुजी, हमने अपने जीवन में ऐसे कई व्यक्ति देखे जिन्होंने कठोर तपस्या की थी, फिर भी उनमें सिद्धि दृष्टिगत नहीं होती, जैसी कि परम पूज्य गुरुदेव ने प्राप्त की थी। अवसर पाकर एक दिन पूज्यवर से मैंने पूछ लिया, हे गुरुदेव, आपने गायत्री मंत्र का जाप किया है, औरों ने भी उसी 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र का जाप किया है, आप फिर उन लोगों को आप जैसी सिद्धि क्यों उपलब्ध नहीं हो सकी। पूज्यवर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमने इस गायत्री मंत्र का जाप तो बाद में किया, पहले अपने बहिरंग एवं अंतरंग का परिष्कार किया। इसके बिना सारी आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होने पर भी अप्राप्त होने के ही समान हैं। हमने धोबी की तरह अपने मन को पीट पीट कर धोया है, केवल जप करने से तो किसी को लाभ मिलता ही नहीं। ये कहकर गुरुजी ने अपनी आंखों देखी घटना सुनाई। गुरुदेव ने बोला, हिमालय में 2 महात्मा रहकर तपश्चर्या कर रहे थे। वे निर्वस्त्र एवं मौनी थे। कुछ जमीन थी, उसमें कंदमूल फल प्राप्त हो जाता था। गुफा में रहते थे, खाते थे व जीवन निर्वाह करते थे। एक बार दोनों महात्मा गर्मी के दिनों में गुफा के बाहर जमीन की सफाई कर रहे थे। अपनी अपनी गुफा के सामने ये सफाई का क्रम 1-2 दिन चलता रहा। एक दिन एक महात्मा ने दूसरे महात्मा की थोड़ी सी जमीन पर कब्जा कर लिया। दूसरा महात्मा क्रोधित हुआ, उसने इशारा किया, त्योरियां चढ़ गईं। दोनों मौन थे। उनका यह मौन युद्ध आगे बढ़ता गया। घूसा लात मारने तक नौबत आ गई। एक ने दूसरे महात्मा की दाढ़ी को उखाड़ दिया, खून बहने लगा। पूज्यवर ने कहा, हमें आश्चर्य हुआ कि हिमालय के मौन तपस्वी, गुफा में जीवन व्यतीत करने वाले ये साधक और इनकी ऐसी स्थिति, धिक्कार है। ऐसी साधना को जब तक अपना परिष्कार नहीं होता तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक व्यक्ति अपनी धुलाई सफाई नहीं कर लेता तब तक उसे मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता। यदि किसी प्रकार हो भी जाए तो भस्मासुर के समान स्वयं को ही भस्म कर सकने से अधिक उसका कोई लाभ नहीं हो पाएगा। तपस्या तो भागीरथ ने की थी, लोक मंगल के लिए, परमार्थ के लिए सब कुछ त्याग दिया था। तभी तो स्वर्ग लोक में बहने वाली सुर सरिता गंगा मैया को गौमुख से निकालकर धरा पर लाने में सक्षम हो पाए थे। यदि भस्मासुर का भी ऐसा उद्देश्य होता तो वो कितने ही लोगों का कल्याण कर सकता था। भस्मासुर भी भगवान शिव से या वर मांग सकता था कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत निरोगी हो जाए, परंतु उसने अपना परिष्कार तो किया ही नहीं था। लोभ, मोह, वासना, तृष्णा जब तक है वह व्यक्ति ऊपर उठ ही नहीं सकता। ये आसुरी वृत्तियां पतोन्मुखी बना देती हैं। आत्मशोधन की प्राथमिक पाठशाला उत्तीर्ण करने के बाद ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी पर कदम रखकर आगे बढ़ा जा सकता है। आत्मशोधन यदि कर लें तो आत्मविकास का मार्ग खुल जाता है। हमने 24 वर्ष तक मात्र जौ की रोटी और छाछ ग्रहण करके जीवन बिताया है। किसी प्रकार के चटपटे नमक, मिर्च, मसाले का प्रयोग नहीं किया। जीभ को काबू में किया, तभी तो जीव को भी काबू में कर सके। यदि स्वाद इंद्रिय पर काबू पा लिया जाए तो 10 इंद्रियों और मन सभी अपने दास बन जाते हैं। अतः साधक को पहले अपने मन को धोना पड़ता है। कबीरदास ने ठीक ही कहा है, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरत, कहत कबीर कबीर। तुलसीदास ने भी मानस में लिखा है, निर्मल जन मन सो मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। इतना कर लिया तो निश्चित ही भगवान को पा सकते हैं, चाहे वह जैन हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, ईसाई हो या फिर हिंदू हो। पूज्यवर की इन साधनापरक विचारों को सुनकर संतुष्ट हुई। मन का ऊहापोह समाप्त हुआ। की
उसी दिन से धुलाई प्रारंभ कर दी। गुरु जी के निर्देशानुसार हमने जीवन साधना का क्रम आगे बढ़ाया।